Welcome guys, I hope you all are doing good, and from this 150 plus DSA coding questions we have covered 16 questions, and today we will be looking at 17th and 18th, that is Roman to integer and integer to Roman. So देखते हैं Roman to integer, इसमें क्या हमारे पास Roman numbers are represented by seven different symbols, that is I, V, X, L, C, D, M, जो कि है 1, 5, 10, 50, 100, 500 and 1000, right? For example, 2 is written as 2 कैसे लिख सकते हैं हम? It can be written as this thing, 2 बार I, right? And 12 is written as 10 और 2, ठीक है? So this is how we write. 27 कैसे लिख सकते हैं हम? 27 as पहले 20, राइट, फिर 5, फिर 2. रोमन न्यूमेरिकल्स आर यूजुअली रिटन लार्जर टू स्मॉलेस्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. अब इसमें देखोगे पहले लार्जर आएगा, दैट इज पहले आएगा लार्जर देन स्मॉलर. जैसे यहाँ था लार्जर, 10 लार्जर है, उसके बाद स्मॉल, उसके बाद और स्मॉल, ठीक है. बट इन केस ऑफ 4, जैसे 4 है, 4 को कैसे लिखेंगे हम? 1 एंड 5. इसमें क्या आया? स्मॉल पहले आया, लार्ज बाद में आया. सेम विद 9. 9 कैसे लिखेंगे? 1 और 10, स्मॉल पहले, लार्ज बाद में. और 14 सेम विद 14, 24, 19, 29, ऐसे सेम, ठीक है. सो इसमें हमारा स्मॉल पहले आएगा, लार्ज बाद में आएगा. सो दिस इज़ वन केस. बिकॉज द 1 इज बिफोर 5 वी सब्ट्रैक्ट इट मेकिंग इट 4, ठीक है. हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जब भी हमारा स्मॉल पहले आए तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे. देर आर 6 इंस्टेंस वेयर सब्ट्रैक्शन इज नीडेड. 1 पहले हो 5 से, ये वही है. एक तो ये केस है, ठीक है, ये केस है. और कौन सा केस है? अगर ये 40, दिस इज 40, राइट. एंड 90 के लिए क्या आएगा? एक्स सी. सो सेम. उसके बाद डी, सी डी और सी एम. सो बेसिकली दीज आर द 6 इंस्टेंसेस वेयर दिस सब्ट्रैक्शन इज नीडेड, राइट. क्योंकि इसमें छोटा पहले आ रहा है, बड़ा बाद में आ रहा है. वही 4 हो गया, 9 हो गया, 40 हो गया एंड ऑल दिस, ठीक है. अब गिवन अ रोमन न्यूमरल, not numerical, it's numeral converted to integer, right? So हमें एक रोमन नंबर दिया, that is we are given one string 1 1 1. we need to convert it to integer. आउटपुट होनी चाहिए 3, ठीक है. कैसे करेंगे हम? सो बेसिकली हमारे पास ये है गिवन, राइट. 1 5 गिवन नहीं है, हमें पता बट ये, ठीक है. तो हम क्या करेंगे? इसको स्टोर करा लेंगे कहीं, राइट. बिकॉज दीज आर द यूनिक वी कैन से नंबर्स, राइट. सो इनकी मदद से हम मैप करेंगे इंटीजर में, ठीक है. सो ये हम सारे के सारे स्टोर करा लेंगे किसी जगह. एंड बेसिकली मैप में स्टोर कराएंगे कि हम रखेंगे 10 रोमन नंबर स्ट्रिंग एंड वैल्यू रखेंगे उसकी इंटीजर वैल्यू, ठीक है. और उसकी मदद से हम मैप करेंगे. कैसे, मैं बताता हूँ अभी. बेसिकली मैप में हमने पुट कर लिया, मैप बनाया एक मैप, उसमें की रख लिया पहले हमने आई और उसकी वैल्यू रख ली 1, ठीक है. सेम विद क्या था, और 5, सेम विद 5 वी, उसकी वैल्यू रख ली 5. सेम विद 10, उसकी वैल्यू रख ली हमने 10 एंड सो ऑन. और क्या क्या और है एल, उसकी वैल्यू रख ली 50. और डी नहीं, सी उसकी वैल्यू 100. अब डी उसकी वैल्यू 500 एंड लास्ट में 1000, दैट इज एम 1000, राइट. अब ये हमने मैप में स्टोर करा ली, राइट. अब हम चेक करेंगे अपना, अब हम चेक करते जाएंगे अपना जो स्ट्रिंग हमें प्रोवाइड की है, ठीक है. फॉर लूप चलाएंगे, फॉर लूप, ठीक है. फॉर लूप चलाएंगे, उसमें हम चेक करेंगे जो मान लो फर्स्ट करेक्टर जैसे यहाँ है, दिस इज गिवन, राइट.
सो हम चेक करते जाएंगे यहाँ से, ठीक है, इससे, और इसकी वैल्यू हम मैप से उठाते रहेंगे। जैसे एक आंसर ले लेंगे, ठीक है, दिस विल स्टोर द वैल्यू ऑफ इंटीजर, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले कर लेंगे हम आई को ऐड, आई की वैल्यू क्या, 1 ऐड कर लिया, ठीक है, राइट। अब ये क्या, दिस इज ऑल्सो 1 प्लस 1, दिस इज ऑल्सो 1, तो आंसर आएगा 3, ठीक है। अब अगर दूसरा एग्जांपल देखें हम, दूसरा एग्जांपल है LV111, ठीक है। अब हमारे पास एक कंडीशन थी ना, पहले हमारे पास बड़ा होना चाहिए, लार्जर टू स्मॉलर जाना चाहिए। इन दिस केस वी विल ऐड, अगर हमारे पास कहीं स्मॉल टू लार्जर मिलता है तो उस केस में हमें माइनस करना होगा, ठीक है। 4, 9, 10 उस केस में हमें माइनस करना होगा, क्योंकि जैसे 4 था तो 4 कैसे मिलेगा, 5 - 1 करके, ठीक है। अब 4 को हम ऐसे तो नहीं लिख सकते 1 1 1 1 ऐसे, दिस इज नॉट करेक्ट, हमें यही लिखना होगा 1 और 5, तो 5 में से हम 1 माइनस कर देंगे, ठीक है। सो अब एग्जांपल देखते हैं, LV11, ठीक है। अब L की वैल्यू क्या है, L की वैल्यू इज 50 ऐड हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, 5 छोटा उससे, ठीक है, ऐड कर देंगे 5। अब 1 छोटा है, 1 भी छोटा या बराबर है, ठीक है, 1। आंसर क्या आ गया इसका, दैट इज 50, 5, 55, 58 इज द आंसर। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, दैट इज MCMXCIV, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, हम नेक्स्ट एलिमेंट के साथ कंपेयर करते जाएंगे, स्मॉलर है या लार्जर है, ठीक है। अगर लार्जर से स्मॉलर गया तो प्लस, ठीक है, अगर स्मॉल से लार्ज गया तो माइनस करना हमें, ठीक है। तो हम चेक करते जाएंगे नेक्स्ट एलिमेंट, तो इसमें नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, स्मॉल है, M क्या हमारा 1000 प्लस नेक्स्ट एलिमेंट से स्मॉल है तो ऐड कर दिया। C क्या अब हमारा, C है 100, अब C नेक्स्ट के साथ कंपेयर होगा, कितना है नेक्स्ट 1000, सो 1000 बड़ा है, सो दिस विल बी द केस। अब इसमें माइनस कर देना हमें क्या, C 100 माइनस कर देना, -100। अब दोबारा नेक्स्ट M X से छोटा है बड़ा है तो ऐड कर देंगे 1000। अब प्लस XC, X C से बड़ा है छोटा है, छोटा बताओ, छोटा है, ठीक है, तो माइनस कर देंगे 10। अब C I से छोटा बड़ा है तो ऐड कर देंगे 100। अब I V से छोटा बड़ा, दिस थिंग छोटा तो माइनस कर देंगे, दैट इज़ 1, और V 5 बड़ा है, लास्ट एलिमेंट ऐसे ही ऐड होगा, ठीक है। तो बेसिकली लूप हम चलाएंगे यहाँ तक ही कंपेयर करने के लिए, ठीक है, लास्ट एलिमेंट ऐसे ही ऐड कर देंगे। सो दिस इज़ द आंसर। इसमें क्या आंसर है, 1000 2000, ठीक है, उसमें से अब 100 के साथ 100 कट हो गया, ठीक है, प्लस 5 2005 और माइनस हो गया 11, तो आंसर क्या बनेगा 1994, दिस इज़ द आंसर, ठीक है, समझ गए। स्मॉल से अगर बढ़ा जाता है तो माइनस करेंगे हम, बिकॉज वो केस होगा ऐसा, जो केस मैंने बताए थे ना ऊपर 6, दीज 6 केसेस, इसमें हमारा माइनस होगा, राइट। 4, 9, 40 या फिर 90 या फिर 400 या फिर 900, ठीक है, इन केसेस में हमारा माइनस होगा। बेसिकली हमने यहाँ ये जो फालतू है ना 100 ये माइनस किया, बिकॉज आंसर क्या है, CM का आंसर क्या, CM का आंसर है M क्या, दैट इज़ 1000 माइनस 100, 900 आंसर है। सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम 1000 तो ऐड कर रहे हैं, ऐसे ही 1000 ऐड कर रहे हैं, उसमें से माइनस कर रहे हैं C, ठीक है, ये जो C फालतू है ना ये माइनस कर रहे हैं,
ताकि हमारा आंसर आ जाए 900 900। ठीक है, सो दिस इज़ द लॉजिक, इसे इम्प्लीमेंट करते हैं। सो पहले बना लेंगे हम हैश मैप अपना, हैश मैप पास कर देंगे करेक्टर और इंटीजर। इंटीजर राइट, मैप करके बना देते हैं इक्वल टू न्यू हैश मैप, हैश मैप राइट। अब इसमें ऐड कराते जाएंगे हम व्हाट, जो वैल्यूज़ थी हमारे पास। ठीक है, जैसे आई हमारा स्टोर करेगा 1, आई इज़ द की एंड 1 इज़ द वैल्यू। ठीक है, मैप डॉट पुट, यहाँ क्या करेगा हमारा v और उसकी वैल्यू होगी 5 राइट। अब ऐसे ही कर लेंगे हम कॉपी पेस्ट, इसमें वैल्यू कितनी है हमारी 10 और की विल बी x। ये हो जाएगा हमारा किसके लिए, 50 के लिए। ये हो जाएगा हमारा 100 के लिए। ये हो जाएगा हमारा 500 के लिए और ये हो जाएगा हमारा 1000 के लिए। दैट इज सेम। ठीक है, ठीक है, तो ये इनपुट्स यहाँ दी थी हमने, वो स्टोर करा ली मैप में राइट। अब इसको कन्वर्ट करना है जो भी हमें स्ट्रिंग दी है राइट। सो उसके लिए हम एक पहले वेरिएबल बना देते हैं अपना आंसर, जो स्टोर करेगा हमारा इंट की वैल्यू रिज़ल्ट। उसके बाद फॉर लूप चलाएंगे हम, इंट आई इक्वल टू 0 कहाँ तक, एस डॉट लेंथ -2, लास्ट वेरिएबल नहीं देखेंगे राइट। कहाँ तक चलाएंगे, आई लेस देन एस माइनस लेंथ, कट स्टार्ट। कहाँ तक चलाएंगे, आई लेस देन एस डॉट लेंथ। ठीक है, आई प्लस प्लस, उसके बाद कंडीशन हम चेक कर लेंगे एफ, आई लेस देन एस डॉट लेंथ -1 हो, यहाँ ब्रैकेट भी आएगा बिकॉज दिस इज स्ट्रिंग। ठीक है, -1 बिकॉज लास्ट एलिमेंट हम नहीं चेक करेंगे, उसके आगे कोई नहीं है, सो वो ऐड ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, एंड ये कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन क्या है हमारी, m डॉट गेट मैप डॉट गेट, मैप डॉट गेट कंपेयर करेंगे नेक्स्ट एलिमेंट के साथ, दैट इज s डॉट कैरेट आई। ठीक है, इज लेस देन मैप डॉट गेट एस डॉट कैरेट आई +1। ठीक है, सो यहाँ हम कंपेयर कर रहे हैं एलिमेंट को नेक्स्ट एलिमेंट के साथ। ठीक है, अगर स्मॉलर हुआ तो क्या होगा, माइनस होगा। यहाँ हमने बताया था ना, स्मॉलर से लार्जर अगर जा रहे हैं, पिछला एलिमेंट स्मॉल हुआ तो माइनस करेंगे हम। ठीक है, ये किस केस में आएगा, 6 केस थे जो हमारे, दैट इज़ 4, 9, 40, 90, 400, 900। ठीक है, उस केस में होगा, तो उस केस में हम माइनस करेंगे। ठीक है, सो ये हमारा वो वाला केस है चेंज टेंस वाला, सो इसमें कर देंगे हम माइनस। इसमें क्या होगा आंसर, दैट इज ans माइनस इक्वल टू मैप डॉट गेट एस डॉट कैरेट व्हाट आई। ठीक है, माइनस कर देंगे वो और एल्स में ऐड कराते जाएंगे ans प्लस इक्वल टू मैप डॉट गेट एस डॉट कैरेट आई, बस ये था। और लास्ट में रिटर्न कर देंगे अपना आंसर, रिटर्न
ANS। रन करते हैं इसको, एक्सेप्टेड, सबमिट करते हैं। सो इट्स एक्सेप्टेड। इसकी अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, एक फॉर लूप चल रहा है ये, राइट, 0 से n तक। सो ON विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। O of n is the time complexity, ठीक है। सो दिस इज द सॉल्यूशन। बेसिकली जो भी हमारा लार्जर से स्मॉलर जाएगा वो हम ऐड करते जाएंगे, बिकॉज अगर हो हमारे पास L या मान लो XV1, ठीक है। अब ये क्या है, दिस इज़ 10, दिस इज़ 5, दिस इज़ 1, तो तीनों को ऐड करेंगे हमारा आंसर निकल जाएगा, दैट इज़ 16, ठीक है। बट अगर हमारे पास ऐसा हो कुछ 1 9, अब ये छोटा पहले आया बड़ा बाद में आया, सो इसमें माइनस करेंगे हम, 1 को माइनस कर देंगे, बाकी सबको ऐड कर देंगे। बेसिकली जो भी हमारे पास स्मॉलर एलिमेंट आया लार्जर से पहले वो हम माइनस कर देंगे आंसर में से। सो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इंटीजर टू रोमन। वी आर गिवन 7 डिफरेंट सिंबल रिप्रेजेंट रोमन न्यूमरल्स विद द फॉलोइंग वैल्यूज। वही सेम I, V, 10, 50, 100। Roman numerals are formed by appending the conversion of decimal place values from highest to lowest, ठीक है। Converting a decimal value into a Roman value has the following rules. If the value does not start with 4 or 9, select the symbol of the maximum value that can be subtracted from the input, append that to the result, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। बेसिकली वही एग्जाम्पल्स हैं जो हमने पढ़े हैं, दैट इज़ 4 को ऐसे लिखना है, 1 V माइनस करना है उसे, ठीक है। सो एग्जाम्पल है 3 7 4 9। इसको हम कैसे लिख सकते हैं रोमन में, M M M D C C X L 1X, ठीक है। सो दिस इज 3000, दिस इज 700, दिस इज 40 एंड दिस इज 9। बेसिकली इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3000 प्लस 700 प्लस 400 सॉरी 40 प्लस 9, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब 3000 को कैसे लिख सकते हैं, 3 बार M M M M। 700 को दैट इज 500, 500 क्या हमारा D, उसके बाद 200 200 दैट इज CC। अब 40 को कैसे लिख सकते हैं, 50 माइनस L दिस थिंग, ठीक है, XL। सो X एंड L, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको 1X, ठीक है। सो अब हम कैसे कर सकते हैं इसको, सोचो। हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जैसे पहले हमने 1000 लिया, उसमें से सारा माइनस कर दिया, जैसे सबसे बड़ी वैल्यू 1000 है, राइट। सो 3 7 4 9 माइनस 1000, ये बचा 2 7 4 9, ठीक है। सो 1000 हमने ऐड कर दिया रिजल्ट में 1000 ऐड कर दिया, ठीक है। अब रिजल्ट ये बचा, इसमें से अगेन हम 1000 माइनस करेंगे, ठीक है। 1000 माइनस किया, ये बच गया 1749, यहाँ एक और M ऐड कर दिया हमने, ठीक है। रिजल्ट अब हो गया MM। अगेन 1000 माइनस करेंगे, M हो जाएगा, अब यहाँ बचेगा 749। अब इसमें से 1000 के बाद क्या आता है, 900, वो माइनस करेंगे, छोटा आ जाएगा, नहीं चलेगा इसमें। अब माइनस करेंगे 500, 500 माइनस किया, ये बड़ा है, ठीक है। सो इट विल बिकम 249, ठीक है। तो यहाँ ऐड कर देंगे हम 500, उसके बाद माइनस करेंगे 100 इसमें से, ठीक है। अगेन CC, ऐसे करते करते हम बना लेंगे। अब ये कैसे इम्प्लीमेंट कैसे करें, हम 2 एरे बनाएंगे, एक बनाएंगे इंट वैल्यूज़ की एरे, ठीक है, इंट वैल्यूज़ की एरे, उसमें हम स्टोर करा देंगे सारे यूनिक एलिमेंट्स, दैट इज़ यूनिक एलिमेंट्स कौन से थे, 1000 था, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 3 बार 1000, राइट। इसको हम लिख सकते हैं 500 प्लस 100 प्लस 100, राइट। इसको हम लिख सकते हैं 10 और 50, ठीक है, 10 माइनस 50 माइनस 10, ये 10 और 1। सो दीज आर द यूनिक एलिमेंट्स 1000
500, 100, 50, 10, 1। सो ये हम ऐड कर देंगे। 1000 पहले ऐड कर दिया, फिर 900 वो भी यूनिक है, ठीक है। अब 500, 400, 100, 90, 50, 40, 10, 9, 5, 4, 1, ठीक है। ऐड कर दिए सारे यूनिक एलिमेंट्स। अब इनकी मदद से हम अपना रोमन नंबर बना सकते हैं बेसिकली। सो दीज आर दी वैल्यूज। अब इसके रिस्पेक्ट में हम एक और एरे बनाएंगे, दैट इज़ बेसिकली रोमन नंबर्स का हम एरे बना देंगे कि 1000 का 1000 का रोमन नंबर कितना होगा, m, तो m स्टोर करा लेंगे। 900 का क्या होगा वैल्यू, cm ऐड कर लेंगे। 500 की d ऐड कर लेंगे। उसके बाद cd, 400 का cd होता है तो वो ऐड कर लेंगे, c एंड सो ऑन, ठीक है। सो ऑन अप टू 1 का कितना, 1, ठीक है। सो ये दो एरे बना लेंगे हम, ठीक है। इसमें इंटीजर वैल्यू और इसमें उसके रिस्पेक्टिवली जो भी है हमारी रोमन नंबर की वैल्यू, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, अब इसको स्टोर कर ऐसे करें। एक बना लेंगे हम अपना स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग में फोर लूप चलाएंगे, ठीक है। फोर लूप एंड टाई इक्वल टू 0, कहाँ तक, इसकी लेंथ तक, ठीक है। इंट जो वैल्यूज़ बनाई है ना हमने, इंट वैल्यूज़ की लेंथ तक। बेसिकली हम सारे चेक करते जाएंगे, अगर नम इससे बड़ा हुआ तो माइनस करते जाएंगे एंड वी विल ऐड दैट वैल्यू। अभी दिखाता हूँ। सो इंट वैल्यूज़ डॉट लेंथ तक i++, ठीक है। सो अब हमने वाइल लूप चलाना है। वाइल नम्स जो है बड़ा है या इक्वल है किससे, इंट वैल्यूज़ ऑफ i, ठीक है। सो बेसिकली जो यहाँ हमने माइनस किया था ना वही हम चेक कर रहे हैं, दैट इज़ दिस स्टेप, ठीक है। माइनस किया 1000 क्योंकि अभी हम 1000 से चेक कर रहे हैं, ये बड़ा है तो माइनस कर देंगे। 2749 बचा, ये भी बड़ा है, यहाँ भी माइनस करेंगे, यहाँ भी माइनस करेंगे जब तक छोटा नहीं हो जाता। एंड वी विल ऐड द रोमन वैल्यूज़ इन रिजल्ट, ठीक है। सो चेक कर रहे हैं हम, यहाँ करंटली इट इज़ 1000 एंड यहाँ है 3749, ठीक है करंटली। सो वी विल ऐड द वैल्यू, बेसिकली दिस इज़ द स्ट्रिंग, इसमें हम अपेंड करा देंगे। हम स्ट्रिंग बिल्डर बनाएंगे बिकॉज स्ट्रिंग बिल्डर काफ़ी यूज़फुल होता है जब हम बार बार कैटिनेशन कराएं ना उसमें, सो इट विल बी यूज़फुल। बेसिकली एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज़ होती। स्ट्रिंग में क्या होता है, अगर हम कुछ उसमें अपेंड कराएं तो न्यू ऑब्जेक्ट बनता है उसका हर बार। सो मेमोरी में काफ़ी फ़र्क होता है इसमें। दिस इज़ परफॉर्मेंस वाइज बेटर देन स्ट्रिंग। अब इसमें करा देंगे कोड जो हमने बनाया था ना, ये वाला एरे, दिस एरे, इसमें से हम उसकी रोमन वैल्यू ऐड कर देंगे, दैट इज़ i, ठीक है। एंड वी विल नम में से माइनस कर देंगे उसकी वैल्यू, ठीक है, जो हमने ये चेक कर लिया, ठीक है। एंड वैल्यूज़ i, ये ऐड कर दिया ना यहाँ हमने, यहाँ ऐड कर दिया हमने स्ट्रिंग में, अपने रिजल्ट में ऐड कर दिया, तो यहाँ से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो अब ये चेक करेगा 2749 के लिए, अगेन इट विल माइनस 10, ठीक है। तो ये लूप चलता जाएगा जब तक नम छोटा नहीं आ जाता इससे, दैट इज़ जब तक 749 नहीं आ जाता ना, 3 बार ऐड हो जाएगा m, उसके बाद ये वैल्यू बचेगी। उसके बाद ये चेक करेगा 1000 से छोटा होगा तो ये यहाँ इंक्रीमेंट कर देगा 1 को, ठीक है, इस लूप में इंक्रीमेंट कर देगा। अब ये चेक करेगा 900 के लिए, ठीक है, 900 के लिए, बट अगेन 749 इज़ द स्मॉलर देन 900, अगेन ये करेगा 500 से चेक, 500 से चेक करेगा। सो ये छोटा है 500 से तो माइनस कर देगा 500, इसमें से माइनस 500 क्या आएगा 249, और रिजल्ट में ऐड कर देगा हमारा 500 की वैल्यू, दैट इज़ d, ठीक है। ये अभी तक, अब ये दोबारा चेक करेगा 500 के साथ, छोटा है तो नहीं जाएगा इसमें वाइल लूप में इधर, सो इट विल इंक्रीमेंट i। अब चेक करेगा 400 के लिए, ठीक है, इससे छोटा है 249, अब चेक करेगा 100 के लिए,
100 माइनस करेगा, ठीक है, 2 बार 100 माइनस कर देगा, फिर रिजल्ट आएगा 49 जो कि है छोटा 100 से, तो नहीं जाएगा वाइल लूप में। यहाँ ऐड कितना होगा 2c 200, ठीक है। 49 अगेन ऐसे ही करते करते आई प्लस प्लस इट विल चेक विद 40 से नम बड़ा है अभी, तो उससे छोटी वैल्यू 40 है, तो उससे चेक करेगा एंड इट विल ऐड 40 वैल्यू ऑफ 40। सो ऐसे करते करते ये सारा बन जाएगा, हमारा आंसर बन जाएगा एम 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 डी सी सी, ठीक है। उसके बाद वैल्यू ऑफ 40 दैट इज एक्सेल एंड वैल्यू ऑफ 9 दैट इज 19, ठीक है। सो इसे इम्प्लीमेंट करते हैं, लिखते हैं कोड इसका। पहले हम बना लेंगे हमारी इंट वैल्यूज़ की एरे, ठीक है, इक्वल टू सबसे पहले 1000, फिर 900, फिर 500, फिर 400, फिर 100, फिर 90, 50, 40, 10, 9, 5, 4, 1, राइट। ये बन गई हमारी इंट वैल्यूज़ की एरे। अब इसके रिस्पेक्टिव हम बनाएंगे रोमन नंबर की, ठीक है। ROM दे देते हैं इसको, इक्वल टू M था, ठीक है 1000, उसके बाद CM, उसके बाद D, राइट, 500 इज D, 400 इज CD एंड 100 इज C, उसके बाद XC 90, उसके बाद L 50, ठीक है, उसके बाद 40 XL, उसके बाद 10 X, उसके बाद 9 दैट इज IX, उसके बाद 5 दैट इज V, 4 IV, उसके बाद 1 I, ठीक है। सो ये हो गया, इंटीजर वैल्यू स्टोर करा लिया और उसके रिस्पेक्टिवली रोमन नंबर, ठीक है। अब एक बना लेंगे हम स्ट्रिंग बिल्डर SB इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, राइट। इट इज़ यूजफुल व्हेन वी नीड टू मॉडिफाई आवर स्ट्रिंग अगेन एंड अगेन। फॉर लूप चलाएंगे, int I इक्वल टू 0, I लेस देन int values dot length, राइट, I प्लस प्लस। इसमें चलाएंगे हम एक वाइल लूप की है nums, नॉट nums, इट्स num ओनली, num बड़ा है, यह इक्वल है किससे, int वैल्यू ऑफ I, जब तक बड़ा है या उसके इक्वल टू है तब तक हम स्ट्रिंग में ऐड कराते जाएंगे जो हमारा रिजल्ट है और उससे माइनस करते जाएंगे, ठीक है। अब पेंड करेंगे दैट इज रोम ऑफ I, उसके रिस्पेक्टिवली जो भी हमारा रोमन नंबर है वो ऐड कर देंगे और माइनस कर देंगे हम अपना नम में से ये वैल्यू, ठीक है, दैट इज इंट वैल्यूज़ ऑफ I, ठीक है। सो ये माइनस कर देंगे और लास्ट में रिटर्न कर देंगे अपना रिजल्ट दैट इज SB डॉट टू स्ट्रिंग। अभी ये ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके रिटर्न कर देंगे। सो ये सारा घूमेगा फॉर लूप में, इस सारे को चेक करेगा, जो इससे छोटा हुआ वो माइनस करता जाएगा और इसमें अपेंड करता जाएगा, ठीक है। चलाते हैं इसको, एक्सेप्टेड, सो इट्स एक्सेप्टेड। अब इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, ON, ठीक है, n बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ नम, ठीक है।
सो उस हिसाब से इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी एंड दिस इज़ कांस्टेंट, ये 12 टाइम्स चल रहा है, ठीक है। सो कांस्टेंट वी कैन इग्नोर। सो इसकी और भी अप्रोच है करने के लिए, जैसे अब हम एक और तरह कर सकते हैं इसको, देखो मैं बताता हूँ कैसे। जैसे हम एरेज बना लेंगे काफ़ी, मतलब वंस के लिए एरे बना लिया, ठीक है। फर्स्ट में कुछ नहीं देंगे, 0 इंडेक्स पे है, 0 पे कुछ नहीं देंगे, उसके बाद 1 2 सारी रोमन वैल्यूज़ 9 तक ऐड कर लो इसमें, 10, ठीक है। ऐड कर लो कहाँ तक, 9 तक, ठीक है। 1 से दिस इज़ 1 डिजिट नंबर, उसके बाद टेंस में सारी 10 डिजिट नंबर ऐड कर लो, 0 इंडेक्स पे कुछ नहीं, 0, उसके बाद 10 20, ठीक है, 30 40 अप टू कहाँ तक, 90 तक, दैट इज़ एक्सी, राइट। सेम विद 100 में भी सेव कर लो, 100 200 300 लास्ट तक, ठीक है, 900 तक, दैट इज़ CM। उसके बाद 1000 में भी कर लो। बेसिकली इसमें लिमिट दी गई है हमारे पास, नंबर शुड बी लेस देन 3900, ठीक है। सो 1000 की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 3000 ही। सो 0 पे कुछ नहीं, MM 3000 तक ही हो सकता। सो ये करा लिया हमने। अब क्या करेंगे, अब एक फॉर लूप चलाएंगे, फॉर लूप नहीं चलाएंगे इसमें। अब क्या करेंगे, अब सीधा हम रिटर्न करेंगे व्हाट, 1000 ऑफ व्हाट, नम्स डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है, प्लस 100 ऑफ नम्स परसेंट 1000 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, प्लस टेंस ऑफ नम्स परसेंट 100 डिवाइडेड बाय 10, प्लस वंस नम्स परसेंट 10। अब सोचो ये कैसे हो रहा है, और ये हमें आंसर दे देगा कैसे, मैं बताता हूँ एक बार। जैसे 1000 है, ठीक है, नम्स मान लो है हमारे पास 3749, ठीक है। सो अब नम्स डिवाइडेड बाय 1000 क्या आएगा आंसर, 10 डिवाइडेड बाय 1000, आंसर विल बी 3, ठीक है। सो सॉरी 3, ठीक है। सो 1000 ऑफ 3 इंडेक्स पे कितना, 0 0 1 2 3, सो ये ऐड हो जाएगा, दैट इज़ 3000, ठीक है। M ऐड हो जाएगा, ठीक है, प्लस अब 100 में ये किया हमने, रिमाइंडर निकाला बेसिकली। जो नम्स है हमारा 3749 परसेंट 1000 कितना आएगा रिमाइंडर, दैट इज़ 749, राइट, इतना आएगा रिमाइंडर। अब हमें 100 की वैल्यू पता लग जाएगी, डिवाइडेड बाय 100 कर दो इसे, आंसर आएगा 7, तो 700, तो 700 आई, ठीक है। अब 100 के 7 इंडेक्स पे कितना, 7 इंडेक्स पे होगा 700, दैट इज़ DCC, ठीक है। सो वो ऐड हो जाएगा यहाँ DCC। सेम विद दिस टेंस, नम क्या हमारा 3749 परसेंट 100 से डिवाइड करोगे क्या आएगा आंसर, ये आएगा, ठीक है, 49 रिमाइंडर आएगा, ठीक है। सो इससे हमारा टेंस मिल जाएगा, डिवाइडेड बाय 100, 49 डिवाइडेड बाय 10, सॉरी, आंसर आएगा 4। तो 10 के 4 इंडेक्स पे कितना, 10 के 4 इंडेक्स पे होगा दिस थिंग x इंटू एल, ठीक है, वो ऐड हो जाएगा यहाँ XL। सेम विद 9 आ जाएगा 1x, तो हमें आंसर मिल गया। सो दिस इज़ अनदर सॉल्यूशन, ट्राई कर सकते हो आप ये भी, ठीक है, खुद से। अगर ना हुआ कमेंट करो, आई विल शेयर द कोड। थैंक यू गाइज।